जाएगा। अच्छा ये बताओ, हमारा बुढ़ापा अब आने लगा, हमको कैसे पता चलेगा? जब कान के पास में बाल पकने लगे ना, इधर जब कान के पास में बाल पकने लगे तो समझ लेना कि भगवान ने सिग्नल दे दिया है। किसका? बुढ़ापे का। ये बेटा अब धीरे धीरे मेरे यहाँ आने की तैयारी करो। लेकिन भैया ध्यान देना, मनुष्य बड़ा होशियार। भगवान ने क्या किया सबसे पहले, क्योंकि जब बाल काले रहते हैं ना तो व्यक्ति दूसरे रंग में रहता है? बाल काले रहे, उम्र चाहे जितनी हो जाए, अपने को बूढ़ा नहीं मानता है कोई। अच्छा, किसी के बाल काले हो, उम्र ज्यादा हो जाए तो बुढ़ऊ कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि बाल सब सफेद काले हैं। लेकिन महाराज भगवान ने सबसे पहले नोटिस क्या भेजा? बाल सफेद कर दिया। तो नोटिस जब आता है तो क्या होता है? अरे भाई थाने में जाना पड़ता है, जमानत कराना पड़ता है ना। लेकिन हुआ क्या, लोग चले गए सहजनवा बाजार और वहां से ले आए काटो घोलो और लगा लो। क्या ले आए? काटो घोलो और लगाओ। अब तो महाराज जब काटो घोलो लगा करके बाल काले कर लिए तो भगवान ने कहा कि देखो भैया मनुष्य कितने होशियार है, मैंने पहले नोटिस भेजा लेकिन पहली नोटिस वापस। भगवान ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, दूसरी नोटिस भेजूंगा। भगवान ने कहा कि जब इसको दिखेगा नहीं तो ये थोड़ा खुराफात कम करेगा, जब दिखेगा नहीं तो थोड़ा सा ये स्थिर हो जाएगा। लेकिन महाराज दोनों आंख की रोशनी भगवान धीरे धीरे खींचना शुरू कर दी। अब महाराज चले गए अयोध्या आई हॉस्पिटल, दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय। पहले भगवान ने दिया था 2 और वहां से करा करके आ गए 4। भगवान ने कहा देखो भैया मनुष्य कितने होशियार हैं, मैंने दिया तो था 2 लेकिन 2 और एक्स्ट्रा लगा लिए। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं तीसरी बार तुमको नोटिस भेजता हूँ। भगवान ने कहा कि बेटा इनकी सुनने की शक्ति को छीन लो। जब कान से सुनाई नहीं देगा, कोई अच्छा कहेगा तो बुरा कहेगा तो सब में हुंकारी भरना है, सब में सर हिलाना है। लेकिन भैया ध्यान देना, मनुष्य उससे बड़ा होशियार। महाराज जब सुनाई कम पड़ने लगा तो लोग सुनने वाली मशीन ले आए, कान में लगा ली है। भगवान की वो भी नोटिस वापस हो गई। भगवान ने कहा कि बेटा तूने मेरी 4 नोटिस वापस कर दिया, लेकिन इस बार जो नोटिस भेजने वाला हूं ना ये वापस नहीं होगी। अब भगवान ने कहा कि बेटा अभी तो तेरे दांत है ना, तू हर चीज खा लेता है, इसलिए हिट पृष्ठ बलिष्ठ बना हुआ है। जब तेरे दांत को मैं ले लूंगा तो बेटा दांत तो खाएगा, जब खाएगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा, मेरे पास में जल्दी चला आएगा। अब महाराज भगवान ने नोटिस भेजा, धीरे धीरे दांत गिरना शुरू हो गए। जब 2 4 5 दांत गिर गए और भैया वो दरवाजा खुल गया तो लोग चले गए डॉक्टर के यहाँ, डेंटल क्लिनिक पर, और वहां से जाकर के जो 2 4 दांत बचे थे उसको भी उखड़वा दिया, तो उखड़वा करके ऊपर नीचे ढांचा लगवा करके चले आए। अरे भाई दांत का ढांचा लगवा करके चले आए। अब तो भगवान ने कहा देखो भैया मनुष्य कितना बड़ा होशियार, इसका इतना सुंदर एक साइज से दांत मैं भी नहीं बना करके दिया था। भगवान ने कहा कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये भी नोटिस वापस कर दिया। अब मैं तेरे को ऐसी नोटिस वापस भेजूंगा कि वो आने के साथ में ही मेरे पास में वो आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। तो क्या हुआ, अब भगवान ने जोड़ों में दर्द दे दिया, घुटनों में दर्द हो रहा है। अब हम लोग क्या बोलते हैं जब घुटनों में दर्द होता है, हाय राम, कमर में दर्द हाय राम, गले के पास में दर्द होता है हाय राम हाय राम हाय राम, करते ही नहीं करते हैं। और दर्द की दवा कहीं से भी लाई, आराम कुछ भी नहीं करता है। घुटने के दर्द की कोई दवा नहीं बनी आज तक। लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद में भी लंगड़ होकर के चलते हैं, दवा उनको खाना पड़ता है, दर्द होता ही रहता है। तो भगवान कहते हैं बेटा तू अगर पहले ही हाय राम कर लिया होता तो फिर तेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम्हारी बाप मेरे कहने